हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गुप्ता जी की बेटी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं रोड पे कोई नहीं है, रोड पूरा खाली था और हमें ई रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हम लोगों को पैदल जाना पड़ रहा था। वैसे मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, इस वजह से पैदल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। 5 मिनट में हम लोग बस पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर गणपति जी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पता नहीं आते टाइम रहेंगे नहीं रहेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ अभी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ गणपति जी दिख रहे होंगे आप लोगों को। हमारे एरिया में एक यही गणपति जी रखे जाते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं अब। और कुछ देर ट्रैवल कर लेने के बाद हम लोग पहुंच गए बनारस। तो अभी हम लोग बनारस स्टेशन पर उतर कर बाहर खड़े हैं। हम लोग 9 बजे बनारस पहुंच चुके थे। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। यहाँ पर विदाउट मास्क कोई भी अलाउ नहीं है, तो हम सभी लोगों ने मास्क लगा लिया था। यहाँ पर 10:30 बजे का नंबर लगा हुआ था और हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए थे। तो अब डॉक्टर से चेकअप हो चुका है और मेरी दीदी दवा ले रही है और बाबू खड़ी है वहीं पर और मैं इस साइड खड़ी थी। ट्रेन में ट्रैवल करने की वजह से शक्लें बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं। तो अभी हमें लग रही थी भूख, तो यहाँ से सीधे हम लोग पहुँचे मार्केट और वहाँ पर हमने खाया डोसा। तो डोसा खा लेने के बाद हम लोग में एनर्जी आ गई है, पर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसी वजह से दीदी दवा ले रही है। दवा खाने के कुछ देर बाद मैं थोड़ी बहुत ठीक हो गई। फिर हम लोगों ने मार्केटिंग की। तो ये बनारस का सबसे फेमस गोदौलिया मार्केट है, यहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ। गोदौलिया घूम लेने के बाद फिर हम लोग गए दाल मंडी। कुछ सामान हम लोगों ने यहाँ से लिए, तो हमें ये घूमते घूमते 2 बज गए थे। तो फिर हम लोगों ने समोसा छोला खाया और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पार्क में। हमारी ट्रेन 5:30 बजे की थी, तो अभी हम लोग के पास टाइम था स्टेशन जाने में। तो मैंने सोचा सबको ये पार्क घुमा देती हूँ। ये बनारस में अभी नया बना है और ये बहुत ही सुंदर पार्क है। ये काफ़ी बड़े में है। यहाँ पर एंट्री फीस लगती है। तो यहाँ टिकट लेने के बाद अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारी टॉय ट्रेन है जो कि अभी बंद है बिकॉज हम लोग दोपहर में पहुँचे थे। और मेरी बाबू तो पूरी मस्ती में खेल रही है। इसके अलग ही मज़े थे क्योंकि इसे बहुत सारे झूले मिल गए। मौसम भी ठीक था, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव हो रही थी और हवा भी थी। इस वाले पर बाबू चढ़ नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने इसे चढ़ाया। और ये इस टनल में जाने से डर रही थी, तो मैं बार बार इसे बोल रही थी कि इसमें से आओ मैं दिखूंगी, बट ये मैडम नहीं आ रही थी। बहुत बार बोलने के बाद फाइनली ये आई। यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं बड़ों के लिए भी, लेकिन हम लोग ऐसे टाइम पर आए थे जिस टाइम पर सारे झूले बंद थे। यहाँ 4 या 5 बजे से मतलब सारे झूले शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी 2 बजे यहाँ आए थे, इस वजह से कुछ खुला हुआ नहीं था। सिर्फ मेरी बाबू ही इंजॉय कर पा रही थी। मेरी मम्मी सोई हुई थी बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो कुछ देर आराम कर लेने के बाद फिर हम लोग थोड़े आगे गए और वहाँ पर एक पॉन्ड था। यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती हैं, तो आप कभी बनारस जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। हमारी ट्रेन भी लेट हो चुकी थी और ये रही मेरी मम्मी और दीदी। कुछ देर आराम कर लेने के बाद इनका मूड फ्रेश हो चुका था और हम लोग वेफर्स वगैरह ले गए थे, वही हम लोग खा रहे थे। मेरा हॉस्टल इस पार्क के पास ही था, तो हम लोग अक्सर शाम में यहाँ आ जाया करते थे और मेरा बहुत दिन से मन था कि सबको ये घुमाऊंगी और फाइनली मैं घुमा दी। कुछ चीज़ें और रह गई हैं बनारस में जो मैं नेक्स्ट टाइम मम्मी लोग को लेके आऊँगी तो यहाँ घुमाऊँगी। और मेरी बाबू भी बोल रही है हेलो गाइस चाय पी लो।
मैं ओरिजिनल साउंड नहीं डाल पाई हूँ। मैंने उसकी एक और रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो पूरा पार्क घूम लेने के बाद फिर हम लोग गए मॉल, जो कि सिगरा में है, और यहाँ पर मेरी दीदी कुछ किचन एसेंशियल्स देख रही थी। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए स्टेशन जाने के लिए। स्टेशन यहाँ से बहुत पास ही था और स्टेशन पे भी हमें आधे घंटे वेट करना पड़ा था क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। फिर लास्ट में ट्रेन ने कवर कर लिया, तब हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आई, फिर हम सभी लोग बैठे, उसके बाद हम लोग घर आ गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हमने नूडल्स वगैरह भी खाए थे, तो अभी भूख नहीं लग रही थी। और मेरे भाई ने घर पे खाना बना लिया था। मतलब हम लोग एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि मेरे भाई के हाथ का ऑपरेशन हुआ है और उसने एक हाथ से ही सारी चीज़ें बना कर रखी हुई थी हमारे लिए। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरा फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि मैं सुबह का ही चार्ज करके ले गई थी और हमें कहीं प्लग भी नहीं मिला कि हम लोग चार्ज करें। तो मेरा फ़ोन एकदम डिस्चार्ज होके ऑफ हो चुका था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।